मंजूर है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के डीपीडीसी के फंड से अल उमर हॉस्पिटल से लेकर नेशनल हाईवे तक के वो रोड भी 3 करोड़ का मंजूर है। उसके अलावा गुलशन इब्राहिम का जो मेन एंट्रेंस है। पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर। इस्माइल साहब यहाँ किस लिए दौरा किया? आप और मुफ्ती इस्माइल कमिश्नर को लेकर यहाँ किस लिए दौरा किया? देखिए, 1 साल पहले चंदनपुरी पुलिस स्टेशन से लेकर नेशनल हाईवे तक और आई मरी मंदिर से लेकर झांझेश्वर मंदिर तक ये टेंडर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फंड से मंजूर हुआ था और इसका टेंडर भी हो चुका था और लगभग काम भी शुरू होने वाला था। और इसका इफ्तिताह जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब और आवाम वार्ड के साकिनीन की मौजूदगी में इसका इफ्तिताह भी हुआ था दादा भूसे के हाथ से। लेकिन उस वक्त शहर के एक से MLA आसिफ शेख रशीद ने एक लेटर दिया कि पहले इन रास्तों पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम कर लिया जाए, फिर ये काम शुरू किया जाए। इस बिना पर यह काम रुक गया था। टेक्निकल बात कहीं ना कहीं समझ में आ रही थी, इसलिए हमने भी कोई जो है ज़ोर ज़बरदस्ती इस पर नहीं की। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते से इस रोड पर आकर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम इस रोड पर हो चुका है और ये काम आयुक्त साहब से और ठेकेदार से कोऑर्डिनेट कर ये काम शुरू ही किया जा रहा था। लेकिन इस पर झांझेश्वर मंदिर है, हमारे बिरादरान वतन का श्रावण महीने में यहाँ पर उनका आना जाना ज़्यादा होता है और उसी के साथ मुहर्रम का महीना था। इन दोनों त्योहारों के लिए ये रोड का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता था, इसलिए डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि ये 2 त्यौहार निकल जाने के बाद हम जो है इस रोड का काम फ़ौरन करेंगे। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि मुसलसल इसी रोड पर जो है वो सियासत की जा रही है। जैसे ही इस इलाके के काम शुरू होते हैं वैसे ही यहाँ पर सियासत शुरू हो जाती है। आप लोगों को मैं एक लेटर बताना चाहता हूँ। यहाँ पर माजी आमदार आसिफ शेख रशीद का एक लेटर है जो 2 तारीख को जो है 2/9/2024 यानी हालिया महीने में 4 रोज़ पहले ही ये लेटर जो है वो दिया गया। और इस लेटर में साफ तौर से वाज़े तौर से इस बात का जिक्र किया गया है, इसका जो उन्वान है वो ये है कि पहले ये जो है इस इलाके की अंडरग्राउंड ड्रेनेज मुकम्मल कर ली जाए, वरना फिर काम रोक दिया जाएगा। और अगर ऐसा म्यूनिसिपल प्रशासन नहीं करता है, कॉरपोरेशन इंतज़ामिया नहीं करती है, तो इसमें 6 तारीख को यानी आज ही के रोज़ नेशनल हाईवे पर शेख आसिफ की जानिब से इस काम को रुकवाने के लिए धरना देने का इंतबा था। ये जो है हम कॉपी आप लोगों को दे रहे हैं। आज हमें इस तरीके का रोड पर आना, हम कभी नहीं इस तरीके की सियासत करते हैं। हमारा मकसद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद सिर्फ आवाम का काम काज करना है, गंदी सियासत करना हमारा मकसद नहीं है। जो है सतही सियासत करना हमारा मकसद नहीं है, मयार से गिरकर सियासत करना हमारा मकसद नहीं है। लेकिन सिर्फ आप लोगों को और इस इलाके के साकिनीन को आगाह करने के लिए और उनकी गलत फहमी दूर करने के लिए जो आज यहाँ पर म्यूनिसिपल कमिश्नर को लाया गया है कि काम की असल नौइयत क्या है और किस बिना पर यह काम रुका था और कैसे इस शहर में गंदी सियासत की जाती है कि बड़े भाई काम रुकवाने का लेटर देते हैं और छोटे भाई जो है यहाँ पर आकर इस तरीके का बयान देते हैं कि अगर शनिचर के रोज़ से काम शुरू नहीं हुआ तो वो यहाँ पर आकर 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे। ये शहर के साथ और शहर की भोली भाली आवाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस इलाके के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इनके जज्बात के साथ और उनकी परेशानियों का मजाक उड़ाया जा रहा है।
खुले तौर से, वाज़े तौर से इस लेटर के ज़रिए जो है ये बात समझ में आती है कि मौजूदा साबिक एमएलए जो है वो काम रुकवाते हैं और उन्हीं के भाई यहाँ पर आकर जो है काम चालू करने का छचन करते हैं। ये कोई हम जो इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ये आप लोगों के सामने लेटर मौजूद है और यहाँ पर मीडिया पर मौजूद तमाम लोगों को हम ये लेटर भी दे रहे हैं और साकिनीन को भी ये लेटर दे रहे हैं कि किस तरीके से आप लोगों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जाता है। वाज़े तौर से आप लोग देख लेंगे 2 तारीख का जो है ये यहाँ पर लेटर दिया गया है और विषय में लिया गया है की खालील दर्शविलेल्या ठिकाणी मंजूर अंडरग्राउंड गटर वो पाण्याचे पाईपलाईन टाकणे व नंतर रस्त्याचे काम करावे असे ना झाल्यास दिनांक 6/9/2024 रोजी नॅशनल महामार्ग क्रमांक 3 वर रास्ता रोको आंदोलन करण्याबाबत जो है माजी आमदार शेख आसिफ और उसमें काम का उल्लेख जो दिया गया है 4 नंबर पर मासूम शाह कुट्टी ते झांझेश्वर मंदिर पर्यंत सीमेंट रोड करने, ये काम चालू करना है। और एक भाई आकर चालू करने का बोलते हैं और दूसरा लेटर देकर रुकवाते हैं। ये किस तरीके की सियासत है? ये शहर को और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारा काम मयारी सियासत करना है, तामीरी सियासत करना है। हमारा काम ओछी और सतही सियासत करना नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद जो है शहर में तामीरी काम करना है। मजलिस के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने कहा था कि हमारे ज़रिए मंजूर किए गए अगर काम हो गए तो मुखालफिन भी हमारे ज़रिए किए गए जो सीमेंट रोड पर जो है अपना जलसा लेकर हमारी मुखालफत करेंगे। लेकिन एक साजिश के तहत वो तमाम तामीरी काम को रोका गया और आज शहर में जो है वो ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हम जो है काम करने में नाकाम हो गए। अगर मैं ये बोलूँ कि ये जिस रोड पर हम खड़े हैं वो रोड भी मंजूर है, इसके बाद जो है चंदनपुरी रोड भी मंजूर है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के डीपीडीसी के फंड से अल उमर हॉस्पिटल से लेकर नेशनल हाईवे तक के वो रोड भी 3 करोड़ का मंजूर है। उसके अलावा गुलशन इब्राहिम का जो मेन एंट्रेंस है वो रोड भी मंजूर है। जो इसमें वो काम भी रोकने का उल्लेख किया गया है कि जो है गुलशन इब्राहिम मेन रोड से राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 3 पर्यंत वो काम भी रोकने का कोशिश की गई है। वहाँ से मटेरियल उठाना जो है ठेकेदार को पड़ा है। बोलने का मतलब ये है कि सियासत तामीरी होना चाहिए, सियासत जो है मयारी होना चाहिए। आवाम को बराह रास्त बिल रास्त अपनी। मैं आज ये मरी माता मंदिर से गिरना अमरधाम तक का जो झांझेश्वर वाला रास्ता है इस पे दौरे पे आया हूँ। यहाँ मनपा निधि से रास्ता कंक्रीटीकरण मंजूर है, लेकिन अंडरग्राउंड ड्रेनेज डालने की वजह से और पीछे जो बारिश हुई, सावन महीना आया, झांझेश्वर को लोग आते हैं और भी कुछ दूसरे संत हैं, इसलिए ये काम शुरू हो नहीं पाया। तो अभी ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज का भी काम पूरा हुआ है, लगभग कुछ आखिरी 5-10% बाकी है और अभी बारिश भी नहीं है। तो मेरी ठेकेदार से बात हुई है कि अगले 2-3 दिन में ये काम वो चालू कर देंगे और जल्द से जल्द उनको बोला है कि कहाँ भी न रोका जाए, ये काम एकदम पूरा ही किए जाए 100%। हर जगह काम रुकता है, नाम आपका ही आता है, प्रशासक राज है, तो आप अपना पावर पर काम करते क्यों नहीं हो? मैंने 2 महीने पहले एक ऑर्डर निकाला था कि जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट के ग्रांट से शासन अनुदान मिला है वो काम जल्द से जल्द हो जाए ताकि ये गवर्नमेंट की ग्रांट वापस ना जाए। इसमें कुछ सुझाव भी दिए थे कि पहले क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो हिसाब से काम हो रहे थे। लेकिन एक नैसर्गिक आपत्ति से, क्योंकि बारिश ये बार थोड़ी ज़्यादा हुई और बीच बीच में कुछ बातें हो गई, इसकी वजह से कुछ काम रुके गए। लेकिन अभी मैंने प्रशासन को, इंजीनियर को, ठेकेदारों को बोल दिया है कि जो भी मंजूर रोड है, चाहे वो गवर्नमेंट ग्रांट से हो या हमारे ग्रांट से हो, वो अभी जल्द से जल्द पूरे किए जाए। सर, मरी माता मंदिर आते आते मैं आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन से इधर आया हूँ। वो रास्ता भी नेशनल हाईवे तक मंजूर है, लेकिन अभी इंजीनियर से मैंने बात कर ली है तो उन्होंने कहा है कि यहाँ क्वांटिटी बहुत सारी कम पड़ जाएगी, क्योंकि लगभग हाँ जो एस्टिमेट बनाया गया है वो लगभग आधे ही रास्ते का होगा। तो जो आधा रास्ता बच जाएगा उसके लिए नए से एस्टिमेट और बजट डालना पड़ेगा। मैंने इंजीनियर लोगों से बात की है कि ये काम नेशनल हाईवे तक होने के बाद ये रास्ते का खरा उसकी उपयोगिता होगी।
नहीं तो आधा रास्ते करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ये रास्ता पूरा होने के लिए जो भी बजट लगेगा एस्टिमेट करके वो इंशाल्लाह हम डाल